हेलो एवरीवन स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ओनली फॉर एजुकेशन। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे 12th बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 12th के एग्जाम में 2025 में आने की संभावना काफ़ी अधिक है। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। ऑप्शन ए में दिया है मुकुलन, बी में है विखंडीकरण, सी में है परागण, डी में दिया है इनमें से सभी के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो आपको ऑप्शन नंबर ए होगा, मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होगा इनमें से कौन क्यायिक प्रबंधन नहीं है। ठीक है, प्रवर्धन नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया है प्रकंद, बी में है चूसक और सी में दिया है शाखा, डी में है चल बीजाणु। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, चल बीजाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 3 होगा, कौन है परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए में दिया है शुक्राणु जनन, बी में है एक्रोसोम, सी में है वीर्य, डी में है अंड जनन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट तो आपको ऑप्शन नंबर डी होगा, अंड जनन होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों का शेयर भी कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 4 होगा कि मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किससे रोकती है। और क्वेश्चन 4 में मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है। ऑप्शन ए में दिया है अंडोत्सर्ग को, बी में निषेचन को, और सी में दिया है रोपण को, डी में है योनि में शुक्राणु का प्रवेश को। तो क्वेश्चन का 4 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, आंसर राइट होगा ए, अंडोत्सर्ग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 होगा, कह रहा है कि विवरी को संबंध किससे है। कह रहा है विवरी का संबंध किससे है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का वो आपको ऑप्शन नंबर ए होगा, कह रहा है सेक्रोमाइसिस से इसका संबंध है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 6 होगा, यूरोसील किससे संबंधित है। यूरोसील किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया है आरएनए से, बी में है डीएनए से, सी में आपका ए और बी दोनों से, डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो आपको ऑप्शन नंबर ए होगा, आरएनए से है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। क्वेश्चन आपका 7 होगा, एस एल मिलर किससे संबंधित है। कह रहा है कि एस एल मिलर किससे संबंधित है। तो ऑप्शन 4 को दिया हुआ ए बी सी दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 8 होगा, कह रहा है क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए में दिया है हवा के द्वारा, बी में है जल के द्वारा, सी में है कीटों के द्वारा, डी में दिया है संपर्क द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट तो आपको ऑप्शन नंबर ए होगा, हवा के द्वारा होता है। क्षय रोग जो होता है ये हवा के माध्यम से फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 9 होगा, कह रहा है जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, कह रहा है जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है। ऑप्शन ए में दिया है मृदा का, बी में है पौधों का, सी में है जल का, डी में है जंतु का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, मृदा का। मृदा मतलब होता है मिट्टी का। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 10 होगा, कह रहे हैं एंटीबायोटिक शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया। अब देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक जो शब्द है ना उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ऑप्शन ए में दिया है फ्लोमिंग ने, बी में है पास्टर ने, सी में दिया है वॉक्समैन ने, और डी में दिया है लिस्टर ने। अगर इसका आंसर आपको मालूम है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ए बी सी डी करके आप बता सकते हैं। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, वॉक्समैन ने किया था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि भ्रूण कोश में कितने क्रोमोजोम होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है एन, बी में दिया है आपका 2n, सी में दिया है आपका 3n, और डी में दिया है ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, यानी 3n होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 12 होगा, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन जनक द्वारा होती है तो यह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया है लैंगिक जनक, बी में दिया है अलैंगिक जनक, सी में है ए और बी दोनों, डी में है आंतरिक निषेचन। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक क्या होता है। सेम वही क्वेश्चन है, आपको बस यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा होगा। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा 12 का आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, अलैंगिक जनक। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 13 होगा, कह रहा है कि निम्न में से कौन एक लिंगी है। एक लिंगी है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया आपका सरसों, बी में है गुड़हल, सी में है पपीता, डी में है इनमें से कोई नहीं।
तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, पपीता। एक लिंगी मतलब होता है पपीता, ठीक है ना। चलिए, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 14 होगा, किस फल का बीज चोल खाया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए में दिया है जायफल का, बी में दिया है लीची का, सी में है शरीफा का, डी में है इनमें से कोई सभी का। अगर आपका आंसर मालूम है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी होगा, बी लीची का, ठीक है ना, लीची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 15 होगा, कह रहा है कि आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, ठीक है ना। कह रहा है आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन ऑप्शन ए में दिया है 4, बी में है 16, सी में है 32, डी में आपका 64। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी यानी 64 होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 16 होगा, द्विगुणित है क्या है, तो अंड है। ऑप्शन ए में दिया है अंड है, बी में दिया है आपका युग्म दिया है, और सी में है ए और बी दोनों, डी में आपको द्वितीय केंद्रक। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी द्वितीय केंद्रक दिया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 17 होगा, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना काफी अच्छी है। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया। ऑप्शन ए में है 5, बी में है 4, सी में 7 दिया है, और डी में आपका 3। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, यानी कि 7 का अध्ययन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर पर है कि मेंडल ने प्रतिपादित किया था। अब मेंडल ने क्या चीज को प्रतिपादित किया था, तो आप भी उसको बायो में पढ़े होंगे। ऑप्शन ए में दिया है सहलंगनता का नियम, बी में है आनुवांशिकता का नियम, सी में है आपको थर्मोडायनेमिक्स का नियम, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, आनुवांशिकता का नियम का उन्होंने अध्ययन किया था, यानी प्रतिपादन किया था। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 19 होगा। 19 में कह रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, क्या है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, ये क्या है आपको बताना। ऑप्शन दिया है 4 गो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मतलब 19 का, वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड का होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा न्यूक्लियोटाइड का। चलिए 20 में देख रहे हैं। क्वेश्चन 20 का डीएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है थायमिन एवं साइटोसिन, बी में है एडेनिन एवं गुआनिन, और सी में दिया है साइटोसिन एवं यूरोसिन, और डी में दिया है आपको थायमिन एवं यूरोसिन। तो क्वेश्चन 20 है जो डीएनए और आरएनए में होता है और ब्लड का होता है, तो उसमें आपका क्वेश्चन 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा, थायमिन एवं साइटोसिन हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 21 होगा, कर है इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कर है इनमें कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन ए में दिया है थायमिन, बी में दिया है यूरोसिन, सी में दिया है गुआनिन, और डी में दिया है आपको साइटोसिन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो आपको क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यूरोसिल होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 22 होगा, कह रहे हैं डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये लगभग क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं। जो 12th का आपका एग्जाम है जो 2025 में होने वाला है, इस बोर्ड के एग्जाम में आने की संभावना काफी अधिक है। क्वेश्चन का कह रहे हैं डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया ट्रांसक्रिप्शन, बी में दिया है रिफ्लेक्शन, सी में दिया है ट्रांसलेशन, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन आपका आंसर अगर आपको मालूम है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका 23 होगा, यानी कि 23 नंबर होगा। कर है क्रमिक विकास में योगदान है। देखिए क्रमिक मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक, इसको बोलते हैं लगातार, ठीक है ना। ऑप्शन ए में दिया है स्व परागण का, बी में दिया है पर परागण का, सी में है कायिक प्रवर्धन का, और डी में दिया है आपका संकरण का। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, पर परागण का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 24 होगा, एलिफेंथेरिस का कारक क्या है। कह रहे हैं एलिफेंथेरिस का कारक क्या है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन ए में दिया है एस्कॉरिस, बी में है आपका टीनिया, सी में दिया है विचेरिया, और डी में दिया है एंटोबिमा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी होगा, वुचेरेलिया होगा, ठीक है ना। क्योंकि बायोलॉजी का जो क्वेश्चन होता है इसका जो वर्ड होता है, जो उसका शब्द होता है ना, ये काफी थोड़ा सा पूरा बॉडी का और
और पौधे से रिलेटेड होता है तो थोड़ा सा कुछ टेढ़ा नाम होता है ना, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 25 होगा, कह रहा है नींद में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि होने वाली बीमारी नहीं है, तो इस पर ध्यान देना है। नहीं कह रहा बीमारी है, बीमारी नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है टाइफाइड, बी में दिया है कुष्ठ, सी में दिया है आपको डिप्थीरिया और डी में दिया है इन्फ्लुएंजा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट, वो आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। इन्फ्लुएंजा जो होता है वह बीमारी नहीं है, जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 26 होगा, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है एलर्जन, बी में है टीका, सी में दिया है आपको एंटीबॉडी, डी में है एंटीजन। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, वो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा, टीका होगा, टीका। ठीक है। चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और इसमें कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि हम क्वेश्चन को थोड़ा को जल्दी कर रहे हैं ताकि आपको जल्दी जल्दी से पढ़ सकें और शीघ्रता से पढ़कर आप इसे एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर उठा सकें। और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए लेके आ रहे हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन 27 होगा, कह रहा है कि भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह क्या होता है। देखिए भूमि को उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया है माइक्रोब्स, बी में दिया है जैविक खाद्य, सी में दिया है आपको जैविक कीटाणु और डी में दिया है आपको ईस्ट। देखिए अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जब भूमि को उर्वरा जो शक्ति होता है वो जैविक खाद, हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि खाद देंगे तो थोड़ा सा बेहतर उत्पादक होगा, तो ऐसा ही जैविक खाद होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको 28 होगा, कह रहे हैं मिट्टी की उपजाऊ बनाने में सहायक क्या है। कह रहे हैं मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक क्या। देखिए फिर क्वेश्चन वही उसको क्वेश्चन को चेंज कर दिया, क्वेश्चन का नजरिया को बदल दिया। ठीक है ना। क्वेश्चन ए में ऑप्शन ए में दिया है आपको कीटनाशक, फिर बी में दे दिया आपको जैविक खाद, सी में आपका ईस्ट हो गया, डी में इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए उपजाऊ बनाने में सहायक क्या। तो 28 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो आपको क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैविक खाद होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 29 होगा, जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है। आप देखिए ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जैविक खाद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, और जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए में दिया हरा शैवाल, बी में दिया आपका ईस्ट, सी में दे दिया आपको जीवाणु, डी में है लाल शैवाल। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो आपको ऑप्शन नंबर सी होगा, जीवाणु होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 30 नंबर होगा, यानी 30 नंबर होगा, और है दली पौधों के जड़ पिंड में कौन जीवाणु पाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है राइजोबियम, बी में दिया है आपको एजोटेबैक्टर और सी में आपको स्टेफाइलोकोकस। ठीक है ना। डी में आपको दिया है लैक्टोबैसिलस। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइजोबियम होगा। ठीक है। राइजोबियम जो होता है वो आपको दलहनी पौधे के जड़ में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 31 हो गया कि पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं। कहा है पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं। देखिए किसी भी शब्द को थोड़ा पढ़ेंगे बेहतर से, क्योंकि बायोलॉजी का जो टर्म होता है वो काफ़ी थोड़ा टेढ़ा होता है। ठीक है ना। ये काफ़ी थोड़ा सा घुमा फिरा क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो ऑप्शन ए में दिया है केवल दूध का, बी में दिया है किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर को, सी में दिया है किसी भी तरल को 100 डिग्री सेल्सियस पर, और डी में दिया है किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर उसे शीघ्रता से ठंड किया जाता है। तो 31 का जो 31 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देगा स्टूडेंट वो आपको ऑप्शन नंबर डी होगा कि किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस से 78 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर उसे शीघ्रता से ठंडा किया जा सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 32 होगा, कह रहे शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शराब जो बनता है वो कैसे बनता है। तो इसी तरह कह रहा है शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में दिया है ईस्ट, बी में होगा लैक्टोबैसिलस, सी में होगा अमीबा, डी में है TMV। तो इसको जो 32 का जो राइट आंसर रहेगा वो आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, ईस्ट का हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में दिया है क्लास्ट्रिडियम का, और बी में दिया है लैक्टोबैसिलस, और सी में दिया है ए और बी दोनों का, डी में दिया है आपको स्ट्रेप्टोकोकस का। ठीक है ना। स्ट्रेप्टोकोकस का। तो जो 33 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो आपको मालूम होगा कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है जिसके माध्यम से दूध से दही की बनने की जो क्रिया होती है वो होती है। ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 34 होगा, यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन होगा। कह रहे हैं इको आर आई एंजाइम का स्रोत क्या है। इको आर आई एंजाइम का स्रोत क्या है। ऑप्शन ए में दिया BANHI, सी में दिया ई कोली COLI, ठीक है। सी में दिया आपका ए और बी दोनों, डी में दिया हिंद 3 दिया हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ई कोली होगा, यानी COE के बाद दिया फुल स्टॉप और फिर COLI कोली दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 35 होगा, रिकॉम्बिनेट DNA तकनीकी की खोज किसने की थी। कह रहा है रिकॉम्बिनेट, ठीक है, रिकॉम्बिनेट DNA तकनीकी की खोज किसने की थी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तकनीकी की खोज के बारे में रिकॉम्बिनेट यानी जो आपका बायो से रिलेटेड है। ऑप्शन ए में दिया हरगोविंद खुराना, बी में दिया आपको जेम्स डी वाटसन, सी में है एस कोहन एवं एच बोयर और डी में दिया है सटन व एवरी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, एस कोहन एवं एच बोयर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 का है टिड्डा क्या है। क्या है टिड्डा क्या है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में दिया उत्पादक है, बी में दिया प्राथमिक उपभोक्ता है, सी में है ए और बी दोनों है, डी में इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 36 का स्टूडेंट वो आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, ए और बी दोनों होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन आपका 37 होगा, यानी कि 37 नंबर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कह जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमागी है, आप उस पर सोचेंगे तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कह जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया आय में कमी होता है, मतलब की इनकम में कमी, बी में कह रहा है जमीन में कमी, यानी कि जमीन आप जान ही रहे हैं, ठीक है। अब सी में क्या खनिज पदार्थ में कमी और डी में है इनमें से सभी। तो आप भी जानते हैं कि जब जनसंख्या अधिक हुई इनकम कमी होगी, जमीन में कमी, जमीन तो बढ़ता नहीं है, जितना है उतना ही है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग कमी होगा ही करेगा जमीन की। सी में खनिज पदार्थ की कमी, खनिज पदार्थ भी उतना ही है, प्राकृतिक में जितने चीजें उसमें तो बढ़ते तो हो नहीं रहा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाए, इनमें से सभी होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 38 होगा, कर है एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे क्या है। ऑप्शन ए में दिया है पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे के बारे में पूछा है ना, और उत्पादक है, बी में उपभोक्ता है, सी में अपघटक, डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो 38 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्पादक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 39 हो जाएगा कि गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। गिर अभ्यारण्य जो होता है ना वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में दिया चिड़िया के लिए, बी में है घड़ियाल के लिए, सी में है शेर के लिए, डी दिया है गेंडों के लिए। तो क्वेश्चन 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, शेर के लिए ये अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 40 होगा, कह रहा है रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, क्या चीज सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दुर्लभ हो रहे पौधों की सूची। देखिए जो पौधे दुर्लभ हो रहे हैं उनकी जो पौधों की सूची जो है लिस्ट है उसको तैयार किया जाता है रेड डाटा बुक में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 41 होगा। 41 का है कि लाइकेन सूचक है, लाइकेन सूचक है CO2 प्रदूषण का। ऑप्शन ए में, बी में दिया है SO2 प्रदूषण का, सी में दिया CO प्रदूषण का और डी में है जल प्रदूषण का। तो क्वेश्चन में 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी होगा, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठीक है ना, प्रदूषण का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन होगा। 42 नंबर क्वेश्चन का है, WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है। WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है। इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, 20 से 30 डेसिबल होगा। तो स्टूडेंट ये रहा आपका 42 क्वेश्चन जिसमें हमने सेट M1 कराया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें से, और कई क्वेश्चन आने की संभावना है जो आपके 2025 के 12th के बायोलॉजी क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, और किसी प्रकार का कोई कमी हो तो फिर आप हमें बताइएगा, फिर उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।